I hope you all will be fine. So today's lecture is about the classification of फंजाई. आज हम फंजाई की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि फंजाई को क्यों क्लासीफाई किया गया है, कितने क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है और किस बेस के ऊपर जो है वो इसको क्लासीफाई किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस लेक्चर. फंजाई को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. सो फंजाई हैज़ बीन क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. डिफरेंट फंजाई के डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद थे डिफरेंट फंजाई के अंदर, इसलिए जो है फंजाई को डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है. तो हमने वन बाय वन उन क्लासेस के बारे में पढ़ना है. तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं यहाँ पर उस क्लास का डिवीज़न या अबाउट द कॉमन नेम. सेकेंडली विल सी देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. देन हमने उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में जानना है एंड वन बाय वन हम उसकी एग्जांपल्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन से क्लास के अंदर कौन कौन से फंजाई पाए जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले क्लास है फंजाई की, डैट इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ फंजाई इज़ ज़ाइगोमाइकोटा. जो सबसे पहली क्लास है फंजाई की वो है ज़ाइगोमाइकोटा. ज़ाइगोमाइकोटा का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद होता है डेट इज़ ज़ाइगोस्पोर्स. ज़ाइगोस्पोर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ज़ाइगोमाइकोटा का, जिसके ज़रिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं. और इसके अंदर जो फंजाई आती है डेट इज़ राइजोपस. राइजोपस जो है वो ज़ाइगोमाइकोटा की एक एग्जांपल है, ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर इंक्लूड की जाती है. उसके अलावा जो नंबर 2 है डेट इज़ एस्कोमाइकोटा. एस्कोमाइकोटा इज़ द सेकंड क्लास ऑफ किंगडम फंजाई. फंजाई की जो सेकंड क्लास है डेट इज़ एस्कोमाइकोटा. अब इसके अंदर जो इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेट इज़ एस्कोस्पोर्स. अब इसकी जो रिप्रोडक्शन होगी फंजाई की एस्कोमाइकोटा की वो एस्कोस्पोर्स के थ्रू होगी. और इसकी एग्जांपल्स के अंदर आते हैं मॉरल्स एंड मल्ड्यूज. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एस्कोमाइकोटा. और इसके अंदर इंक्लूड होती है आल्सो यीस्ट. यीस्ट आर आल्सो इंक्लूडेड इन दी एस्कोमाइकोटा. इसके अलावा जो है नंबर 3 पर डेट इज़ बेसिडोमाइकोटा. बेसिडोमाइकोटा इज़ द थर्ड क्लास ऑफ किंगडम फंजाई. फंजाई की जो थर्ड क्लास है डेट इज़ बेसिडोमाइकोटा. अब जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बेसिडोमाइकोटा के अंदर मौजूद होता है डेट इज़ बेसिडोस्पोर्स. बेसिडोस्पोर्स जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बेसिडोमाइकोटा का. इट मीन्स ये जो रिप्रोडक्शन करेंगे ये बेसिडोस्पोर्स के थ्रू करेंगे. अब इसके अंदर जो इंक्लूड है डेट इज़ मशरूम. इसके अंदर मशरूम इंक्लूड है. मशरूम इज़ द एग्जांपल ऑफ बेसिडोमाइकोटा. मशरूम के अलावा इसके अंदर रस्ट आ जाती है और जितनी भी स्मॉल स्पीशीज़ हैं फंजाई की वो इस ग्रुप के अंदर इस क्लास के अंदर इंक्लूड की जाती है. अब बेसिडोमाइकोटा के अलावा जो नंबर 4 पर है डेट इज़ ड्यूट्रोमाइकोटा. फोर्थ क्लास ऑफ फंजाई. या तो हम इसको ड्यूट्रोमाइकोटा कहते हैं या तो ये जानी जाती है फंजाई इम्परफेक्ट्स के नाम से. सो इट इज़ द फोर्थ क्लास. अब इसके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है इस फंजाई के अंदर. सो इसके अंदर जो है कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता. अब इसकी एग्जांपल के अंदर आता है हमारे पास स्पैर्गुलस, या फिर इसे हम कहें पेनिसिलियम. तो ये इंक्लूड की जाती है ड्यूट्रोमाइकोटा के अंदर. सो दिस वाज अ वेरी सिंपल लेक्चर अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई. फंजाई को किस बेस के ऊपर क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. 4 क्लासेस हमने जानी, ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा एंड ड्यूट्रोमाइकोटा. इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में जाना कि ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर ज़ाइगोस्पोर्स पाए जाते हैं और इसके एग्जांपल में राइजोपस आते हैं. एस्कोमाइकोटा के अंदर एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं जिससे वो रिप्रोडक्शन करते हैं और इसके एग्जांपल में आते हैं मोरस या मल्ड्यूज. इसके अलावा नंबर 3 इज़ बेसिडोमाइकोटा जिसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बेसिडोस्पोर्स है. इसके अंदर मशरूम, रस्ट एंड स्मॉल स्पीशीज़ इंक्लूड है. उसके अलावा पढ़ा हमने नंबर 4 डेट इज ड्यूट्रोमाइकोटा
जो फंजाई इम्परफेक्ट्स के नाम से जानी जाती है, और इसके अंदर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इसलिए इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद, फंजाई के अंदर मौजूद नहीं होता। इसकी एग्जांपल में आता है एस्पेरिगस एंड पेडिसिलियम इज द एग्जांपल ऑफ ड्यूटोमाइकोटा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इन हर एक क्लास को डिटेल से पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन यू में आस्क इन द कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।